तेजस्वी यादव ने बिहार में काफ़ी बढ़त बना ली है। 121 सीटों के लिए हुए चुनाव में तेजस्वी यादव को 80 से ऊपर सीटें आती हुए दिख रही है। और अगले चरण के चुनाव में जहां पे राजद का थोड़ा कमज़ोर बेल्ट है, उस इलाके से राजद यदि 40-50 सीटें भी ले आती है, पूरा गठबंधन मिला के, तो नीतीश कुमार की सत्ता अब जाते हुए दिख रही है। आपको बता दें कि दक्षिण बिहार के शाहाबाद का इलाका, जो सासाराम, कैमूर, भभुआ, बक्सर का जो इलाका है, उस इलाके से पूरी की पूरी सीटें एक तरह से एक दो छोड़ दे तो राजद के खाते में आते हुए दिख रही है। मुजफ्फरपुर से लेकर के बेगूसराय तक का इलाका का जितना विधानसभा है लगभग जीतते हुए देखा जा रहा है। पूर्वी बिहार के इलाके में भी मुसलमानों के बम्पर वोटिंग से तेजस्वी के सरकार की वापसी दिख रही है और नीतीश सरकार की गद्दी हिलने लगी है। भाजपा आरएसएस दोनों मिलकर के तरह तरह की साजिशें रच रही है कि अब किसी तरह से उत्तर बिहार में तेजस्वी का खटिया खड़ा किया जाए, लेकिन इसमें मुकेश सहनी डट गए हैं, जहां पे मल्लाह जाति के लोगों का काफ़ी ज़्यादा वोट है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद के पत्नी तक को तेजस्वी और मुकेश सहनी के कैडर के लोगों ने वोट नहीं दिया है और वो चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों से भी तेजस्वी के लिए बहुत बड़ी खबर है। वहां से भी कई सारे क्षेत्रों में क्लीन स्वीप करती हुई राजद दिख रही है और राजद के जो समर्थक है, मुसलमान, यादव, सवर्ण, मल्लाह जाति के लोग, कुशवाहा, सारे के सारे एक तरह से ज़्यादा संख्या में तेजस्वी के लिए अब समर्थन जुटाने में लग गए हैं और अब तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल आसान दिखने लगा है। तेजस्वी यादव को इससे पहले भी जो 46% लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा अब वोट में तब्दील होते हुए दिख रहा है। इतना ही नहीं, रितलाल यादव का जो दानापुर का सीट था, वो भी अब निकलते हुए दिख रहा है और ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि रितलाल यादव को जेल में धकेल दिया गया था बिहार की सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन वहां की जनता अब नहीं बदलने जा रही है और जनता ने मन में ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर ही मानना है। रितलाल यादव भी चुनाव निकालते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा बिहार में तरह तरह के प्रत्याशियों का, नए चेहरों का आगमन हुआ था आरजेडी में, वे सब के सब अपना सीट निकालते दिख रहे हैं और इसे तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा गणित कहा जा रहा है। अब तेजस्वी यादव के लिए आधे से ज़्यादा लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। अब बस राजद कांग्रेस दोनों को मिल करके बाकी के जो सीट बचे हुए हैं 121-22, उस पर प्रचार प्रसार जोर शोर से करना है और तेजस्वी भिड़ भी गए हैं। लालू यादव अपने पुराने कैडर के साथ भी काम कर रहे हैं, इसका भी फायदा। इतना ही नहीं, अब तमाम जो नेता है, समर्थक हैं, विश्लेषक हैं, ये मानने लगे हैं कि अब तेजस्वी की जीत पक्की बताई जा रही है। यहाँ तक कि जो भाजपा के समर्थक हैं, जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, वो भी डरने लगे हैं कि तेजस्वी की वापसी होने जा रही है। 14 नवंबर को इधर गिनती शुरू होगी और उधर खेल शुरू हो जाएगा। 10 से 11 बजते बजते घोषणा हो जाएगी कि राजद कांग्रेस की बम्पर जीत हो गई और नीतीश कुमार भाजपा की बम्पर हार हुई है। इतना ही नहीं, अब बिहार में अगले 15 से 20 वर्षों के लिए सीधे सीधे आरजेडी की सरकार आ गई। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार आ रही है, बिहार को आगे ले जाए।